नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल देशभक्त पर। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी जाबाजी से जो लड़ाई लड़ी थी और उस लड़ाई में पाकिस्तान के खिलाफ हमें जीत दिलाई। यानी कि हम बात कर रहे हैं 1999 में हुए कारगिल युद्ध के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कारगिल युद्ध जब भी हम सुनते हैं तो हमें हमेशा यही बात याद आती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच जितने भी युद्ध हुए हैं उनमें पाकिस्तान को हमेशा मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन ये पाकिस्तान है फिर भी अपने नापाक इरादों से बाज नहीं आता है, हमेशा घुसपैठ करने की फिराक में लगा रहता है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कारगिल युद्ध के बारे में बताएंगे और इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कारगिल युद्ध क्यों हुआ था, उस दौरान क्या क्या घटनाक्रम घटे थे और ये कितने दिनों तक चला था। तो आप मेरे साथ आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों, कारगिल युद्ध, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच मई से जुलाई 1999 के बीच कश्मीर के कारगिल जिले में हुए सशस्त्र संघर्ष का नाम है। दोस्तों, पाकिस्तानी की सेना और कश्मीरी उग्रवादियों ने भारत और पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा पार करके भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी। पाकिस्तानियों ने दावा किया था कि लड़ने वाले सभी कश्मीरी उग्रवादी हैं, लेकिन युद्ध में बरामद हुए दस्तावेजों और पाकिस्तानी नेताओं के बयानों से ये साबित हो गया था कि पाकिस्तान की सेना प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में शामिल थी। लगभग 30,000 भारतीय सैनिक और करीब 5,000 घुसपैठिए इस युद्ध में शामिल थे। भारतीय सेना और वायुसेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाली जगहों पर हमला किया और धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से पाकिस्तान को सीमा पार वापस जाने को मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, इस तरह से हमारी सेना ने इतनी शौर्य और जाबाजी से ये युद्ध लड़ा था कि पाकिस्तानी सेना को मुंह फेर कर और मुंह की खानी पड़ी थी और उन्हें वापस लौटना पड़ा था। तो आइए अब आगे के घटनाक्रम के बारे में आपको बताते हैं कि उस दौरान कारगिल युद्ध में क्या क्या नुकसान झेलना पड़ा था दोनों तरफ की सेनाओं को और क्या घटनाक्रम घटित हुए थे। तो मेरे साथ आके बने रहिएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और आखिर तक मेरे साथ बने रहें। तो दोस्तों, भारतीय सेना और वायुसेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाली जगहों पर हमला किया और धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से पाकिस्तान को सीमा पार वापस जाने को मजबूर किया। ये युद्ध ऊंचाई वाले इलाके पर हुआ और दोनों देशों की सेनाओं को लड़ने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। हालांकि मुश्किलों का सामना तो हमारे देश की सेना यानी भारतीय सेना को ही करना पड़ा था, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ऊंचाई पर थी और भारतीय सेना को नीचे ये कहीं घाटी में रहकर उनसे युद्ध करना था भारतीय सेना ने, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और अंततः विजय हमारी ही हुई। दोस्तों, परमाणु बम बनाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ ये पहला सशस्त्र संघर्ष था जिसमें भारत ने कारगिल युद्ध जीता, या फिर ये कहें कि पाकिस्तान को हराकर कारगिल पर विजय प्राप्त की। अब बात आती है कि कारगिल युद्ध के पीछे होने वाले कारण की। तो कारण हमेशा पाकिस्तान के पास यही रहा है कि उसे भारत के कुछ हिस्सों पर अपना हिस्सा चाहिए, या तो उसे कश्मीर चाहिए, कुछ ना कुछ हिस्सा जो उसे चाहिए उनको लेकर ही वो यहाँ पर घुसपैठ करता रहता है और युद्ध के लिए नापाक कोशिश करता रहता है। तो अब बात करते हैं कि इस युद्ध की शुरुआत किस तरह हुई थी। दोस्तों, वैसे तो पाकिस्तान ने इस युद्ध की शुरुआत 3 मई 1999 को ही कर दी थी, जब उसने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर 5,000 सैनिकों के साथ घुसपैठ कर कब्जा जमा लिया था। लेकिन जब इस बात की जानकारी भारतीय सरकार को मिली तो सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया। तो अब बात करते हैं कि इस युद्ध के दौरान
किन किन अस्त्रों का या शस्त्रों का प्रयोग किया गया था। तो भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ मिग 27 और मिग 29 का इस्तेमाल किया। इसके बाद जहां भी पाकिस्तान ने कब्जा किया था वहां भारतीय वायुसेना ने बम गिराए। इसके अलावा मिग 29 की सहायता से पाकिस्तान के कई ठिकानों पर R-77 मिसाइल से हमला किया गया। इस युद्ध में बड़ी संख्या में रॉकेट और बमों का इस्तेमाल किया गया था। इस दौरान करीब 2,50,000 गोले दागे गए थे। वहीं 5,000 बम फायर करने के लिए 300 से ज़्यादा मोर्टार, तोपों और रॉकेटों का इस्तेमाल किया गया था। युद्ध के 17 दिनों में हर रोज प्रति मिनट में 1 राउंड फायर किया जाता था। दोस्तों, ये कहा गया है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये ऐसा पहला युद्ध था भारत और पाकिस्तान के बीच जिसमें सबसे ज़्यादा बम, मोर्टार इन सब का इस्तेमाल किया गया था। यानी कि ये कहें कि 2 परमाणु शास्त्रित देशों के बीच ये युद्ध हुआ था जिसमें भारी नुकसान होने की गुंजाइश थी। 1999 को एक चरवाहे ने भारतीय सेना को कारगिल में पाकिस्तानी सेना के घुसपैठ कर कब्जा जमा लेने की सूचना दी थी। उसके बाद 5 मई 1999 में भारतीय सेना की पेट्रोलिंग टीम जानकारी लेने कारगिल पहुंची तो पाकिस्तानी सेना ने उन्हें पकड़ लिया और उनमें से 5 की हत्या कर दी। 9 मई 1999 को पाकिस्तानियों की गोलाबारी से भारतीय सेना का कारगिल में मौजूद गोला बारूद का स्टोर भी नष्ट हो गया था। 10 मई को पहली बार लद्दाख का प्रवेश द्वार यानी कि द्रास, काकसार और मुश्को सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों को देखा गया। 26 मई वायुसेना यानी भारतीय वायुसेना को कार्रवाई के लिए आदेश दिया गया। 27 मई को कार्रवाई में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ मिग 27 और मिग 29 का इस्तेमाल किया। 26 जुलाई को यानी कि कारगिल युद्ध आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया था। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों के पूर्ण निष्कासन की घोषणा की थी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस युद्ध के दौरान भारतीय सेना को क्या नुकसान हुआ उसके बारे में। तो 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध में विजय हासिल की थी। इस दिन को हर वर्ष हम लोग विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। करीब 2 महीने तक चले इस कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के साहस और जांबाजी का ऐसा उदाहरण देखने को मिला कि जिस पर हर देशवासी को गर्व है और हमेशा गर्व रहेगा। करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर कारगिल में लड़ी गई इस जंग में देश ने लगभग 527 से ज़्यादा वीर योद्धाओं को खोया था। वहीं 1300 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। युद्ध में 2500 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 250 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक जंग छोड़ के भाग गए, लेकिन पाकिस्तानी सेना इस आंकड़े को हमेशा नकारती रही है। तो दोस्तों, अब बताते हैं कि इस कारगिल युद्ध के दौरान या इसके समाप्त होने के बाद दोनों देशों पर क्या क्या परिणाम मिले या इस युद्ध का दोनों देशों पर क्या परिणाम हुआ उसके बारे में। तो दोस्तों, पाकिस्तान में इस युद्ध के कारण राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता बढ़ गई और नवाज शरीफ की सरकार को हटाकर परवेज मुशर्रफ राष्ट्रपति बन गए। दूसरी ओर भारत में इस युद्ध के दौरान देश प्रेम का उबाल देखने को मिला और भारत की अर्थव्यवस्था को काफ़ी मजबूती मिली। भारतीय सरकार ने रक्षा बजट और बढ़ाया। इस युद्ध से प्रेरणा लेकर बहुत सारी फिल्में बनी जिनमें LOC, कारगिल, लक्ष्य और धूप मुख्य फिल्में हैं। दोस्तों, भारतीय सेना के इस अदम्य साहस और जाबाजी से जो जीत हमें उस दौरान मिली थी, हम हमेशा यही उम्मीद करते हैं कि भारतीय सेना हमारे लिए यही काम करती रहेगी और हम उनका संपूर्ण योगदान देंगे या उनकी संपूर्ण मदद करेंगे। दोस्तों, हमें हमेशा अपनी भारतीय सेना पर गर्व रहेगा कि उन्होंने इतनी जाबाजी से उस युद्ध में विजय हासिल की थी।
दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे भी मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। जय हिंद।